Welcome back to my channel, The Ocean Brain with Priya. So today is 24th of July. Welcome to the Hindu newspaper analysis. So guys, in the today's video we are going to take the entire analysis of the Hindu newspaper. वहाँ पर बनते हैं खादी फ्लैग, तो वहाँ पर जो ये नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ है, तो बताया गया है कि ये जो यहाँ फ्लैग बनते हैं ये जुलाई के लास्ट तक इंडिपेंडेंस डे के लिए बनकर रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ एक पॉलिस्टर का इशू हुआ है कि अब पॉलिस्टर के फ्लैग्स भी आएंगे, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है 5 करोड़ के नुकसान में जा रही है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, यहाँ हुआ है जॉब स्कैम, और ये जॉब स्कैम किसके द्वारा किया गया है? चटर्जी के द्वारा। चटर्जी क्या थे? ये एक स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर थे। सो गाइज, एसएससी होता है सीनियर स्कूल कमीशन, इसमें चाहिए होते हैं टीचर। तो यहाँ पर जो भी टीचर की रिक्रूटमेंट होती थी उसमें ये क्या करते थे, जो कम एलिजिबल टीचर्स थे या फिर जिनके मार्क्स कम आते थे, ये उनसे कमीशन लेते थे और उसके बदले उनको हायर करते थे। तो ये 2014 से 2021 तक का रहा। 2014 के बाद 2015-16 में इनके लिए ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि ये इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं। तो इस घोटाले में इन्होंने किया है गाइस 21 करोड़ का घोटाला, और इस घोटाले में इनके साथ हैं काफ़ी सारे इनके एसोसिएट्स हैं, जो इनके ईडी ने इनको कर लिया है अरेस्ट। अभी मैं आपको कुछ ईडी के बारे में बता दूं। ईडी क्या है? ईडी के अंतर्गत जो होते हैं जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये जो एक्ट हैं इस तरीके के, ये ईडी के अंदर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या होता है, जिसमें कि वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो इस तरीके के जो केस होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है? ईडी सॉल्व करता है। केरला रिसर्चर्स डिटेक्ट फंगल डिसीज इन जैक फ्रूट। तो केरला की रिसर्च में क्या हुआ है कि वहाँ पर जैक फ्रूट में एक फंगल डिसीज़ पाई गई है जिसका नाम है एथिलियल रोलेप्सी। सो ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि कटहल में पाई गई है। अभी तक कटहल को डिजीज़ फ्री माना जाता था, लेकिन ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कटहल में कुछ इस तरीके की फंगल डिसीज़ को देखा गया है। एनुअल न्यू रूल्स फॉर डिसेबल्ड DGCA टोल्ड। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि ये DGCA किससे रिलेटेड है। DGCA रिलेटेड है एयरलाइंस से। ओके गाइज, DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA ने क्या बोला है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनको जब भी वो कभी फ़्लाइट की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ करेंगे या फिर तो उनके लिए पहले एक टेस्टिंग होगी, उसके बाद उनको चांस दिया जाएगा कि दे आर एबल टू ट्रैवल इन अ फ्लाइट। सो गाइज, रसिया और यूक्रेन के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन का जो भी इशूज़ हुए थे, इन इशूज़ की वजह से कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस में क्या हो रहा है गाइज, जो सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करती थी वो थी ये दोनों कंट्री, रसिया और यूक्रेन। अब इसमें क्या हुआ है कि जब इन दोनों के बीच में इशूज़ थे, तो इन दोनों कंट्रियों के बीच में इशू होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मार्केट थे उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, वीट, ये मतलब इस तरीके की कुछ भी चीज़ ये लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है। अभी फिर जो यूएन के डायरेक्टर हैं एंटोनियो और जो तुर्किश प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनके बीच में कुछ समझौता करवाए। फिर इनको बोला कि आपको ब्लैक सी में, यूक्रेन को बोला कि आपको ब्लैक सी में एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, एक रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चलते आप वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी बोला गया कि रसिया और यूक्रेन इस पैसेज पर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी रसिया ने जो यूक्रेन का पोर्ट था ओडिशा, उस पर कुछ अटैक वटैक करवा दिए हैं। तो इसके चलते जो भी यूएन के डायरेक्टर थे और जो तुर्किश
प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसकी निंदा की है और इन दोनों कंट्रियों को ही समझाया है कि जो भी मतलब डील हुई थी या फिर जो भी डील की लिमिट्स हैं वो तुम दोनों को ही फॉलो करनी होगी गई थी। WHO क्लासीफाइज मंकी पॉक्स एज पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक ये 72 कंट्रीज़ में देखा जा चुका है। 14,500 पीपल इससे अफेक्ट हो चुके हैं। अब ये डेटा पुराना है, अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो ये 16,000 के समथिंग है। ओके, कंट्रीज कैन ज्वाइन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट चाइना पाकिस्तान। सो गाइस, सपोज करिए ये एक रीज़न है, ये है अक्षय चाइना और ये है POK। तो गाइस यहाँ से ये वाला ये जो है इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये यहाँ पर बना रहा है, यहाँ से ये जिंजियान तक है और यहाँ पर ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट है। ये यहाँ जिंजियान है और ये यहाँ पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो चाइना क्या कह रहा है कि इसमें अगर कोई तीसरी कंट्री भी पार्टिसिपेट करना चाहती है तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। और गाइज इंडिया इस चीज़ के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि वो इस वाले रास्ते से कोई भी मीन्स कॉरिडोर अपना बनाए, क्योंकि जो ये वाला एरिया है ये POK वाले एरिया में आती है। POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, so this is for today. Thank you for watching my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel.